संभावना है कि हम संघर्ष में असफल हो सकते हैं, हमें रोकना नहीं चाहिए, एक ऐसे कारण के समर्थन से जिसे हम न्यायसंगत मानते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे दादा कौन थे, मैं यह जानने के लिए बहुत अधिक चिंतित हूं कि उसका पोता क्या होगा। हम खतरे के दृष्टिकोण की अपेक्षा कहां से करें? क्या कोई ट्रांस अटलांटिक सैन्य दिग्गज पृथ्वी पर कदम रखेगा और हमें एक झटके में कुचल देगा? कभी नहीं। यूरोप और एशिया की सभी सेनाएं ओहायो नदी से बलपूर्वक एक पे नहीं ले सकती थीं या 1000 साल के परीक्षण में ब्लू रिज पर ट्रैक नहीं बना सकती थी। नहीं, यदि विनाश हमारी नियति है तो हमें स्वयं उसका रचयिता और अंत्येष्टिकर्ता होना चाहिए। स्वतंत्र पुरुषों के राष्ट्र के रूप में हम हमेशा जीवित रहेंगे या आत्महत्या करके मर जाएंगे। फोरस्को और 7 साल पहले हमारे पिता इस महाद्वीप पर एक नया राष्ट्र लाए थे, जिसकी कल्पना लिबर्टी में की गई थी, और इस प्रस्ताव को समर्पित किया गया था कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। जब मैं लोगों से बात करने के लिए तैयार होता हूं, तो मैं 2/3 समय यह सोचने में लगाता हूं कि वे क्या सुनना चाहते हैं और 1/3 यह सोचने में कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बाइबल मेरी किताब नहीं है और न ही ईसाई धर्म मेरा पेशा है। मैं ईसाई हठधर्मिता के लंबे, जटिल बयानों को कभी स्वीकृति नहीं दे सकता था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं फिर कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचता, और इस कारण से, मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकता, जो मुझे पाने के लिए पर्याप्त अवरोधक होगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है, तो वह एक सिद्धांत पर खड़े होने का साहस है जब बाकी सभी इसे अस्वीकार कर देते हैं। यदि आप इसे बुरी तरह से चाहते हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पूरा करने के लिए निर्धारित करते हैं, यदि आप उस इच्छा को उद्देश्य की एकता के साथ रखते हैं। मेरी बड़ी चिंता यह नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। भविष्य की सबसे बड़ी ललित कला भूमि के एक छोटे से टुकड़े से एक आरामदायक जीवन का निर्माण करना होगा। अब हम एक महान गृहयुद्ध में लगे हुए हैं, यह परीक्षण करते हुए कि क्या वह राष्ट्र या कोई राष्ट्र इतना कल्पित और इतना समर्पित राष्ट्र लंबे समय तक टिक सकता है। हम उस युद्ध के एक महान युद्ध के मैदान में मिले हैं। हम उस क्षेत्र के एक हिस्से को उन लोगों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में समर्पित करने आए हैं जिन्होंने यहां अपना जीवन दिया ताकि वह राष्ट्र जीवित रहे। यह पूरी तरह से उचित और उचित है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बड़े अर्थ में, हम समर्पित नहीं कर सकते, हम पवित्र नहीं कर सकते, हम इस जमीन को पवित्र नहीं कर सकते। यहाँ संघर्ष करने वाले जीवित और मृत वीरों ने इसे जोड़ने या कम करने की हमारी कमजोर शक्ति से बहुत ऊपर प्रतिष्ठित किया है। हम यहाँ जो कहते हैं, दुनिया उसे बहुत कम नोट करेगी और न ही लंबे समय तक याद रखेगी, लेकिन उन्होंने यहाँ जो किया उसे वह कभी नहीं भूल सकती। यह हमारे लिए है कि हम यहाँ अधूरे काम के लिए समर्पित होने के बजाय जीवित हैं, जो वे यहाँ लड़े हैं, अब तक बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बल्कि यह हमारे लिए है कि हम अपने सामने शेष महान कार्य के लिए समर्पित रहें कि इन सम्मानित मृतकों से हम उस कारण के प्रति अधिक भक्ति लेते हैं जिसके लिए उन्होंने अंतिम पूर्ण भक्ति दी, कि हम यहाँ दृढ़ता से संकल्प करते हैं कि ये मृत व्यक्ति करेंगे, व्यर्थ नहीं मरे हैं। भगवान के तहत इस राष्ट्र के पास स्वतंत्रता का एक नया जन्म होगा, और लोगों की सरकार, लोगों द्वारा, लोगों के लिए पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी। जैसे मैं गुलाम नहीं होता, वैसे ही मैं मालिक भी नहीं होता। यह लोकतंत्र के बारे में मेरे विचार को व्यक्त करता है। पाखंडी, वह व्यक्ति जिसने अपने माता पिता की हत्या कर दी, और फिर इस आधार पर दया की याचना की कि वह एक अनाथ था। किसी के प्रति द्वेष के साथ, सभी के लिए दान के साथ, अधिकार में दृढ़ता के साथ, जैसा कि भगवान हमें अधिकार देखने के लिए देता है। आइए हम उस काम को पूरा करने का प्रयास करें जिसमें हम हैं, राष्ट्र के घावों को बांधने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो करेगा, और अपनी विधवा और अनाथ के लिथे युद्ध को उठा लिया है, कि वह सब कुछ करें जो हमारे और सब जातियों के बीच न्यायपूर्ण और चिरस्थायी शांति को प्राप्त करने के लिए किया जाए। हर जगह सैनिक और नाविक का सम्मान, जो बहादुरी से अपने देश के कारण को सहन करता है। उस नागरिक का भी सम्मान करें जो खेत में अपने भाई की परवाह करता है और सेवा करता है, जैसा वह कर सकता है, उसी कारण से। जब मैं मर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह मेरे बारे में उन लोगों द्वारा कहा जाए जो मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं, कि मैंने हमेशा एक चीज तोड़ लिया और एक फूल लगाया जहां मुझे लगा कि एक फूल बढ़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि एक पूर्वी राजा ने एक बार अपने बुद्धिमान पुरुषों को एक वाक्य का आविष्कार करने के लिए आरोप लगाया था, और जो हर समय और परिस्थितियों में सत्य और उपयुक्त होना चाहिए।
उन्होंने उसे ये शब्द दिए, और यह भी टल जाएगा कितना व्यक्त करता है। गर्भ की घड़ी में कितना ताड़ना, दुख की गहराइयों में कितना दिलासा देता है। जो सही है उसके साथ खड़े रहो, जब तक वह ठीक रहे तब तक उसके साथ खड़े रहे, और जब वह गलत हो तो उसके साथ भाग ले। इस समय राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए पहले की तुलना में विस्तारित संबोधन के लिए कम अवसर है। फिर किसी पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया एक बयान उचित और उचित लगा। अब 4 साल की समाप्ति पर, जिसके दौरान महान प्रतियोगिता के हर बिंदु और चरण पर सार्वजनिक घोषणाएं लगातार की जाती रही हैं, जो अभी भी ध्यान को अवशोषित करती है और राष्ट्र की ऊर्जा को तल्लीन करती है, जो कुछ नया है उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे हथियारों की प्रगति, जिस पर मुख्य रूप से निर्भर करता है, जनता के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, और मुझे भरोसा है, यह सभी के लिए संतोषजनक और उत्साहजनक है। भविष्य के लिए उच्च आशा के साथ, इसके संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। 4 साल पहले इसी अवसर पर सभी विचारों को एक आसन गृहयुद्ध के लिए उत्सुकता से निर्देशित किया गया था। सभी इससे डरते थे, सभी ने इसे टालने की कोशिश की। जब उद्घाटन भाषण इस जगह से दिया जा रहा था, पूरी तरह से युद्ध के बिना संघ को बचाने के लिए समर्पित, विद्रोही एजेंट शहर में युद्ध के बिना इसे नष्ट करने की मांग कर रहे थे, संघ को भंग करने और बातचीत से प्रभाव को विभाजित करने की मांग कर रहे थे। दोनों पक्षों ने युद्ध का बहिष्कार किया, लेकिन उनमें से एक राष्ट्र को जीवित रहने के बजाय युद्ध करेगा, और दूसरा युद्ध को नष्ट होने के बजाय स्वीकार करेगा, और युद्ध आ गया। पूरी आबादी का 8वां हिस्सा रंगीन गुलाम थे, जो आमतौर पर संघ में वितरित नहीं होते थे, लेकिन इसके दक्षिणी भाग में स्थानीयकृत होते थे। इन दासों ने एक अजीबोगरीब और शक्तिशाली हित का गठन किया। सभी जानते थे कि यह हित किसी तरह युद्ध का कारण था। इस हित को मजबूत करना, बनाए रखना और विस्तारित करना वह उद्देश्य था जिसके लिए विद्रोही युद्ध से भी संघ को तोड़ देंगे, जबकि सरकार ने इसके क्षेत्रीय विस्तार को प्रतिबंधित करने के अलावा और कुछ करने का कोई अधिकार नहीं होने का दावा किया। न तो पार्टी ने युद्ध के लिए उस परिमाण या अवधि की उम्मीद की जो उसने पहले ही प्राप्त कर ली है, न तो यह अनुमान लगाया गया था कि संघर्ष का कारण संघर्ष के समाप्त होने से पहले या उससे पहले ही समाप्त हो सकता है। प्रत्येक एक आसान जीत की तलाश में था, और एक परिणाम कम मौलिक और आश्चर्यजनक था। दोनों एक ही बाइबल पढ़ते हैं और एक ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और प्रत्येक एक दूसरे के खिलाफ उसकी सहायता का आह्वान करते हैं। यह अजीब लग सकता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पुरुषों के चेहरे के पसीने से अपनी रोटी को निचोड़ने में भगवान से मदद मांगने की हिम्मत करे, लेकिन हम यह न आंकें कि हम पर दोष नहीं लगाया जाए। दोनों की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जा सका। इनमें से किसी का भी पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है। सर्वशक्तिमान के अपने उद्देश्य हैं। अपराधों के कारण जगत पर हाय, क्योंकि अपराध अवश्य ही होता है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा अपराध होता है। अगर हम यह मान ले कि अमेरिकी दास्ता उन अपराधों में से एक है, जो भगवान के प्रावधान में आने की जरूरत है, लेकिन जो अपने नियत समय के माध्यम से जारी है, वह अब हटाना चाहता है, और वह उत्तर और दक्षिण दोनों को इस भयानक युद्ध को उन लोगों के लिए शोक के रूप में देता है जिनके द्वारा अपराध हुआ, क्या हम उन दैवीय गुणों से किसी भी विचलन को समझेंगे जो एक जीवित ईश्वर में विश्वास करने वाले हमेशा उसे बताते हैं? हम प्यार से उम्मीद करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, कि युद्ध का यह भीषण संकट जल्दी से दूर हो जाए। फिर भी, यदि परमेश्वर चाहे कि यह तब तक बना रहे, जब तक कि दास के 250 वर्ष के अकारण परिश्रम की सारी दौलत डूब न जाए, और जब तक खून की एक एक बूंद कोड़े से खींची जाए, तब तक वह तलवार से खींची गई दूसरी बूंद से चुका दी जाएगी। जैसा कि 3000 वर्ष पहले कहा गया था, वैसे ही यह अभी भी कहा जाना चाहिए कि प्रभु के निर्णय पूर्ण रूप से सत्य और धर्मी है। किसी के प्रति द्वेष के साथ, सभी के लिए दान के साथ, अधिकार में दृढ़ता के साथ, जैसा कि भगवान हमें अधिकार देखने के लिए देता है, आइए हम उस काम को पूरा करने का प्रयास करें जिसमें हम हैं, राष्ट्र के घावों को बांधने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो और अपनी विधवा और अनाथ के लिए युद्ध को वहन करेगा, कि वह सब कुछ करे जो प्राप्त हो सके और आपस में और सब जातियों के बीच न्यायपूर्ण और चिरस्थायी शांति को बनाए रखें। मनी पॉवर्स ने शांति के समय में राष्ट्र का शिकार किया और प्रतिकूलता के समय में इसके खिलाफ विश्वास किया। यह एक राजशाही की तुलना में अधिक निरंकुश है, निरंकुशता से अधिक ढीठ है, और नौकरशाही की तुलना में अधिक स्वार्थी है। यह सार्वजनिक दुश्मनों के रूप में निंदा करता है, सभी जो इसके तरीकों पर सवाल उठाते हैं या इसके अपराधों पर प्रकाश डालते हैं। अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से मानता है कि संघीय प्राधिकरण से स्थानीय का एक उचित विभाजन,
या संविधान के किसी भी हिस्से में संघीय सरकार को संघीय क्षेत्रों में गुलामी के रूप में नियंत्रित करने के लिए मना करता है, तो वह ऐसा कहने के लिए सही है और लागू करने के लिए सभी सत्य साक्ष्य और निष्पक्ष तर्क द्वारा उनकी स्थिति जो वह कर सकते हैं। लेकिन उसे दूसरों को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है, जिनके पास इतिहास तक कम पहुंच है और इसका अध्ययन करने के लिए कम अवकाश है, इस झूठ में कि हमारे पिता जिन्होंने सरकार को फंसाया था, जिसके तहत हम रहते हैं, एक ही राय के थे। इस प्रकार झूठ को प्रतिस्थापित करना और सत्य साक्ष्य और निष्पक्ष तर्क के लिए धोखे। हम खतरे के दृष्टिकोण की अपेक्षा कहां से करें? क्या कोई ट्रांस अटलांटिक सैन्य दिग्गज पृथ्वी पर कदम रखेगा और हमें एक झटके में कुचल देगा? कभी नहीं। यूरोप और एशिया की तमाम सेनाएं 1000 साल के ट्रायल में ओहायो नदी से जबरदस्ती ड्रिंक नहीं ले सकी या ब्लू रिज पर ट्रैक नहीं बना सकी। नहीं, यदि विनाश हमारी नियति है तो हमें स्वयं उसका रचयिता और अंत्येष्टिकर्ता होना चाहिए। स्वतंत्र पुरुषों के राष्ट्र के रूप में हम हमेशा जीवित रहेंगे या आत्महत्या करके मर जाएंगे। जब मैं लोगों से बात करने के लिए तैयार होता हूं, तो मैं 2/3 समय यह सोचने में लगाता हूं कि वे क्या सुनना चाहते हैं और 1/3 यह सोचने में कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फोरेस्को और 7 साल पहले हमारे पिता इस महाद्वीप पर एक नया राष्ट्र लाए थे, जिसकी कल्पना लिबर्टी में की गई थी, और इस प्रस्ताव को समर्पित किया गया था कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। बाइबल मेरी किताब नहीं है और न ही ईसाई धर्म मेरा पेशा है। मैं ईसाई हठधर्मिता के लंबे, जटिल बयानों को कभी स्वीकृति नहीं दे सकता था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं फिर कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचता, और इस कारण से, मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकता, जो मुझे पाने के लिए पर्याप्त अवरोधक होगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है, तो वह एक सिद्धांत पर खड़े होने का साहस है जब बाकी सभी इसे अस्वीकार कर देते हैं। यदि आप इसे बुरी तरह से चाहते हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पूरा करने के लिए निर्धारित करते हैं, यदि आप उस इच्छा को उद्देश्य की एकता के साथ रखते हैं। भविष्य की सबसे बड़ी ललित कला भूमि के एक छोटे से टुकड़े से एक आरामदायक जीवन का निर्माण करना होगा। मेरी बड़ी चिंता यह नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। 4 अंक और 7 साल पहले हमारे पिता ने इस महाद्वीप पर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता में की गई थी और इस प्रस्ताव के प्रति समर्पित थी कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। अब हम एक महान गृहयुद्ध में लगे हुए हैं, यह परीक्षण करते हुए कि क्या वह राष्ट्र या कोई राष्ट्र इतना कल्पित और इतना समर्पित राष्ट्र लंबे समय तक टिक सकता है। हम उस युद्ध के एक महान युद्ध के मैदान में मिले हैं। हम उस क्षेत्र के एक हिस्से को अंतिम विश्राम स्थल के रूप में उन लोगों के लिए समर्पित करने आए हैं जिन्होंने यहां अपना जीवन दिया ताकि वह राष्ट्र जीवित रहे। यह सर्वथा उचित और उचित है कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक बड़े अर्थ में, हम समर्पित नहीं कर सकते, हम अभिषेक नहीं कर सकते, हम इस जमीन को पवित्र नहीं कर सकते। यहां संघर्ष करने वाले जीवित और मृत वीरों ने इसे जोड़ने या कम करने की हमारी कमजोर शक्ति से बहुत ऊपर प्रतिष्ठित किया है। बल्कि यह हमारे लिए यहां हमारे सामने शेष महान कार्य के लिए समर्पित होना है कि इन सम्मानित मृतकों में से हम उस कारण के प्रति अधिक भक्ति लेते हैं जिसके लिए उन्होंने अंतिम पूर्ण भक्ति दी, कि हम यहां दृढ़ता से संकल्प करते हैं कि ये मृत व्यक्ति करेंगे व्यर्थ नहीं मरे हैं, कि परमेश्वर के अधीन यह जाति स्वतंत्रता का नया जन्म पाए, और लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग पृथ्वी पर से नाश न होंगे। हर जगह सैनिक और नाविक का सम्मान, जो बहादुरी से अपने देश के कारण को सहन करता है। उस नागरिक का भी सम्मान करें, जो खेत में अपने भाई की परवाह करता है और सेवा करता है, जैसा वह कर सकता है, उसी कारण से। किसी के प्रति द्वेष के साथ, सभी के लिए दान के साथ, अधिकार में दृढ़ता के साथ, जैसा कि भगवान हमें अधिकार देखने के लिए देता है। आइए हम उस काम को पूरा करने का प्रयास करें जिसमें हम हैं, राष्ट्र के घावों को बांधने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो करेगा, और अपनी विधवा और अनाथ के लिथे युद्ध को उठा लिया है, कि वह सब कुछ करें, जो हमारे और सब जातियों के बीच न्यायपूर्ण और चिरस्थायी शांति को प्राप्त करने के लिए किया जाए। जब मैं मर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि यह मेरे बारे में उन लोगों द्वारा कहा जाए जो मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं, कि मैंने हमेशा एक चीज तोड़ा और एक फूल लगाया जहां मुझे लगा कि एक फूल बढ़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि एक पूर्वी राजा ने एक बार अपने बुद्धिमान पुरुषों को एक वाक्य का आविष्कार करने के लिए आरोप लगाया था, और जो हर समय और परिस्थितियों में सत्य और उपयुक्त होना चाहिए। उन्होंने उसे ये शब्द दिए, और यह भी टल जाएगा कितना व्यक्त करता है। गर्भ की घड़ी में कितना ताड़ना।
दुख की गहराइयों में कितना दिलासा देता है। चुनाव लोगों के होते हैं, यह उनका फैसला है। अगर वे अपनी पीठ को आग से मोड़ने और अपनी पीठ को जलाने का फैसला करते हैं, तो उन्हें बस अपने फफोले पर बैठना होगा। मेरे पिता ने मुझे काम करना सिखाया, लेकिन प्यार करना नहीं। मुझे काम करना कभी पसंद नहीं था, और मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं इसके बजाय पढ़ना, कहानियां सुनाना, चुटकुले सुनाना, बातें करना, हंसना, काम करने के अलावा कुछ भी करना पसंद करता हूं। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का विश्वास खो देते हैं, तो आप उनका सम्मान और सम्मान कभी वापस नहीं पा सकते हैं। यह सच है कि आप सभी लोगों को कभी न कभी मूर्ख बना सकते हैं। आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख भी बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। हमारी इस उदास दुनिया में सभी को दुख आता है, और बालकों के लिए यह बड़ी पीड़ा के साथ आता है, क्योंकि यह उन्हें अनजाने में ही ले जाता है। वृद्धों ने कभी इसकी अपेक्षा करना सीख लिया है। मैं आपके वर्तमान संकट को कुछ हद तक कम करने के लिए उत्सुक हूं। समय के अलावा पूर्ण राहत संभव नहीं है। अब आप महसूस नहीं कर सकते कि आप कभी बेहतर महसूस करेंगे। क्या ऐसा नहीं है, और फिर भी यह एक गलती है। आप फिर से खुश होने के लिए निश्चित हैं। यह जानने के लिए, जो निश्चित रूप से सच है, अब आपको कुछ कम दुखी कर देगा। मैं जो कहता हूं उसे जानने के लिए मेरे पास पर्याप्त अनुभव है, और आपको केवल इस पर विश्वास करने की जरूरत है, एक बार में बेहतर महसूस करने के लिए। मैं लोगों में दृढ़ विश्वास रखता हूं। अगर सच्चाई दी जाए तो किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए उन पर निर्भर किया जा सकता है। महान बिंदु उन्हें वास्तविक तथ्य और बियर लाना है। एक घर अपने आप में विभाजित नहीं हो सकता। मेरा मानना कि यह सरकार स्थायी रूप से आधा गुलाम और आधा मुक्त नहीं रह सकती है। मुझे संघ के भंग होने की उम्मीद नहीं है, मुझे घर के गिरने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह समाप्त हो जाएगा विभाजित होने के लिए। यह सब एक चीज या अन्य सभी बन जाएगा। एक राष्ट्र के रूप में, हमने यह घोषणा करके शुरू किया कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। अब हम व्यवहारिक रूप से इसे पढ़ते हैं, नीग्रो को छोड़कर सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। जब नो निंग्स पर नियंत्रण हो जाता है, तो यह पढ़ा जाएगा, नीग्रो और विदेशियों और कैथोलिकों को छोड़कर सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। जब यह बात आती है तो मुझे किसी ऐसे देश में प्रवास करना पसंद करना चाहिए जहां वे प्रेमपूर्ण स्वतंत्रता का ढोंग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, रूस के लिए, जहां निरंकुशता को शुद्ध और पाखंड के आधार मिश्र धातु के बिना लिया जा सकता है। संभावना है कि हम संघर्ष में असफल हो सकते हैं। हमें उस कारण के समर्थन से नहीं रोकना चाहिए जिसे हम उचित मानते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे दादा कौन थे। मैं यह जानने के लिए बहुत अधिक चिंतित हूं कि उसका पोता क्या होगा। जब मैं लोगों से बात करने के लिए तैयार होता हूं, तो मैं 2/3 समय यह सोचने में लगाता हूं कि वे क्या सुनना चाहते हैं, और 1/3 यह सोचने में कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फॉरेस्को और 7 साल पहले हमारे पिता ने इस महाद्वीप पर एक नया राष्ट्र, लिबर्टी में कल्पना की, और इस प्रस्ताव को समर्पित किया कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एक नेता के साथ रहो जब वह सही हो, उसके साथ रहो जब वह अभी भी सही हो, लेकिन जब वह गलत हो तो उसे छोड़ दो। मैं सबसे अच्छा करता हूं जो मैं जानता हूं कि मैं सबसे अच्छा कैसे कर सकता हूं, और मेरा मतलब है कि अंत तक ऐसा करना जारी रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्लियां कितनी भी लड़ती हैं, वहां हमेशा बहुत सारे बिल्ली के बच्चे लगते हैं। वीडियो देखे के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।